अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं सादिया ज़फ़र। मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बानी पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत ने 7 रोज में कमीशन बनाना था, आज तक नहीं बना। कमीशन न बनने पर बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, हमारी ख्वाहिश थी मुज़ाकरात आगे चलें। कमीशन बनना है तो 3 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो या 3 सीनियर जजेस हाई कोर्ट के हों, इस पे कमीशन मुश्तमिल हो कि हुकूमत अनाउंस करती है तो ठीक, नहीं कर दी तो इसलिए मुज़ाकरात कालब होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी पीटीआई ने भी हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने का कह दिया। नो कमीशन नो मुज़ाकरात। मैंने खत स्पीकर को लिखा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए कि हमारा जो सिकंदर सुल्तान राजा है इसकी रिप्लेसमेंट के लिए एक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आना चाहिए और नए कमिश्नर्स 2 उनकी तैनाती होनी है। अभी तक शाहबाज शरीफ ने जिसको हम लोग वज़ीर आज़म खैर मानते नहीं है, उसकी तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स भी नहीं आया। इससे पहले पीटीआई ने हुकूमत से जारी मुज़ाकरात के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी। हुकूमत को तहरीरी मुतालबात भी पेश किए गए। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। पीटीआई मुज़ाकरात का अमल ना छोड़े, कुछ दिन ठहर जाएं। हुकूमत का तहरीक इंसाफ को फैसले पर नजरसानी का मशवरा। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हमारा जवाब तो सुन लेते, फिर इनकार कर देते। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि मुज़ाकरात का ये अमल उनकी पेशरफ्त पे शुरू हुआ था। 5 दिसंबर को एक कमेटी उन्होंने कायम की थी और ख़ुद ख्वाहिश की थी कि हम बातचीत करना चाहते हैं। हम तो 28 दिन की तारीख दे चुके हैं स्पीकर साहब को कि जी आप इजलास बुलाएं, हम तमाम इनके मुतालबात के बारे में अपने अपने मौक़िफ़ लेके आएंगे। मुझे नहीं समझ कि जो चीज़ आज 23 तारीख को होना नागुज़ीर है, ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि वो जिस मुज़ाकराती अमल के लिए बड़े बेताब थे उसको भी भाड़ में झोंकने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया कवानीन पहले से भी ज़्यादा सख्त। कौमी असम्बली ने मुताबिकी का एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। एक्ट में फेक न्यूज़ पर सज़ा 3 साल और जुर्माना 20 लाख तक करने की तजवीज़। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की भी तजवीज़। अथॉरिटी को ऑनलाइन मवाद हटाने का इख्तियार हासिल होगा। सहाफ़ियों का बिल के खिलाफ एहतजाज, प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर दिया। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. पीका तरमीमी एक्ट 2025 कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर। मुजव्वज़ा बिल के तहत झूठी खबर चलाने या फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पीटीआई ने बिल का बाइकआउट किया जबकि जेयूआई फे ने मुखालफत की। पीका तरमीमी एक्ट के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़ दी गई है। डीआरपीए को ऑनलाइन मवाद हटाने, ममनुआ या फहश मवाद तक रसाई हासिल करने और ममनुआ मवाद शेयर करने पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा। अथॉरिटी वफाकी और सूबाई हुकूमत को डिजिटल अखलाकियात समेत मुतल्लिका शोबों में तजावीज़ देगी। अथॉरिटी सार्फिन के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। अथॉरिटी को सोशल मीडिया मवाद को रेगुलेट करने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी शिकायत की तहकीकात और मवाद तक रसाई को ब्लॉक या महदूद करने की मजाज होगी। अथॉरिटी 9 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी आईटी, चेयरमैन पीटीए और चेयरमैन पैमरा अथॉरिटी के मेंबर होंगे। दीगर 5 मेंबरान निजी शोबे से लिए जाएंगे। चेयरपर्सन को किसी भी गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को ब्लॉक करने या हिदायत जारी करने का खुसूसी इख्तियार होगा। एक्ट के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। ये ट्रिब्यूनल 90 रोज में केस निपटाने के पाबंद होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकेगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क़याम अमल में लाया जाएगा। डीजी नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी आईजी पुलिस के ओहदे के बराबर होगा। मुजव्वज़ा तरामीम के मुताबिक कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों में हज़्फ़ मवाद सोशल मीडिया पर नशर करने पर कार्रवाई होगी। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पीका तरमीमी एक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ नहीं, सोशल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी में गुफ्तगू, कहा पीका एक्ट सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक अहम कदम है।
جو پیکا ایکٹ ہے یہ الیکٹرانک میڈیا کے صحافی، پرنٹ میڈیا کے صحافی اور جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کی پروٹیکشن کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کسی قسم کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر صحافت کے نام پہ بغیر پریس کلب کی ممبرشپ کے جو لوگ کیمرہ نکال کے اپنے ویوز ریکارڈ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم تو ہوگا نا جس کو وہ جواب دے ہوں گے۔ پرنٹ میڈیا کے اپنے فورمز موجود ہیں۔ یہ جو بل آیا ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ آیا ہے، یہ الیکٹرانک اور پرنٹ کی سپیس بڑھانے کے لیے آیا۔ صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ایکٹ ترامیم کو مسترد کر لیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مشترکہ بیان میں کہا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبر سے کوئی ڈرافٹ شیئر نہیں کیا گیا۔ صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ایکٹ ترامیم کو مسترد کر دیا۔ قومی اسمبلی میں صحافیوں کا بل کے خلاف احتجاج، پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مشترکہ بیان میں کہا میڈیا تنظیموں سے مشاورت نہیں کی گئی، تمام ترامیم مسترد کرتے ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبر سے کوئی ڈرافٹ شیئر نہیں کیا گیا۔ صدر سی پی این ای ارشاد عارف نے کہا کالے قانون کی واپسی کے لیے احتجاج کریں گے۔ کوئی بھی ایسی قانون سازی جو ہمارے آئینی حقوق کے منافی ہے، آزادی اظہار کے بنیادی حق کے منافی ہے، نہ پہلے فروغ پا سکی ہے، نہ پہلے قائم رہ سکی ہے، نہ اب قائم رہے گی۔ سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے ارشد انصاری نے کہا عطا تارڑ نے پہلے بھی ہم سے جھوٹ بولا، اب بھی بول رہے ہیں۔ ابھی پہلے بھی جھوٹ بولا اور اب بھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ آج ان لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ بل نیشنل پاس کرنا ہے۔ یہ 47 والی فارم 47 کی نیشنل اسمبلی ربل اسٹیمپ اسمبلی ہے، ان کو چیز پکڑائی جاتی ہے اور تھپا مارتے ہیں، بس کچھ نہیں ہے لوگ کر سکتے۔ انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کیا انصاف کے لیے اعلیٰ عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے، احتجاج کا راستہ بھی اختیار کریں گے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مشترکہ بیان میں کہا حکومت کو صحافتی تنظیموں، سول سوسائٹی، وکلاء اور ہیومن رائٹس تنظیموں کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں سی پی این ای، پی ایف یو جے، اے پی این ایس، ایمنڈ اور پی بی اے شامل ہیں۔ پیکا کالا قانون ہے، مسترد کرتے ہیں، ایکٹ کے خلاف ملک کی مذاکرات کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اعلان ایسے قوانین لا کر آزادی اظہار پر قدغن لگائی جا رہی ہے۔ جتنی جلد بازی میں پیکا آیا اس سے حکومت کی منفی سوچ واضح ہوتی ہے۔ اسد کیسر بولے اپوزیشن اتحاد غیر آئینی اقدام کے خلاف جدوجہد کرے گا۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، جس میں شہباز شریف نے کہا حکومت اور میڈیا کا باہمی اعتماد کا رشتہ ہے، حکومتی پالیسیز پر میڈیا کی تعمیری تنقید گورننس کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے۔ ملاقات میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ، چیئرمین پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن میاں عامر محمود، میر ابراہیم، ناز آفرین سہگل، سلطان لاکھانی، سلمان اقبال، شکیل مسعود، ندیم ملک اور کاظم خان شریک تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میڈیا کی تعمیری تنقید کا حکومت خیر مقدم کرتی ہے، ملک میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے۔ اڑان پاکستان مقامی تیار کردہ ملکی ترقی کا منصوبہ ہے جس کو میڈیا اور تمام سٹیک ہولڈرز کے تعاون سے کامیاب بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ملک میں مہنگائی کی شرح اور شرح سود میں خاطر خواہ کمی کا صحرا معاشی ٹیم کی محنت کو جاتا ہے۔ ایف بی آر میں اصلاحات کا نفاذ بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد نے کہا میڈیا ملک کی ترقی اور گورننس کی بہتری میں اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے اور بجلی شعبے کی اصلاحات کرنے پر وفد نے وزیر اعظم کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ پاکستان میں ورلڈ بینک کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی افتتاحی تقریب ہوئی، جس میں وزیر اعظم نے جرمنی سے تعلق رکھنے والے ورلڈ بینک کے نائب صدر مارٹن ریزر سے جرمن زبان میں بات چیت کی۔ شہباز شریف نے کہا معاشی استحکام کے بعد اب ملک معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ Herr Martin Reiser, vielen Dank für Ihren Besuch nach Pakistan und Sie sind herzlich willkommen nach Pakistan. Vielen Dank für Ihre Hilfen und Herr Vice President, Ihre Bemühungen zur Stärkung der Partnerschaft zwischen Pakistan und die Weltbank. Ich möchte Ihnen versichern, dass wir alles zusammen tun werden, um die CPF zu realisieren und die vereinbarten Entwicklungsziele
zu erreichen. Das ist der wichtige Punkt. Vielen Dank für Besuch in Pakistan. Thank you very much, ladies and gentlemen. This has been अखिल करीम अना अकलम माक इंशाअल्लाह बात शोई है. चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाती है जैसे इसके पास 2/3 अक्सरियत है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा मौजूदा हालात में हुकूमत अपने लिए ज्यादा मसाइल बना देती है। हुक्मरान अपनी हुकूमत अपनी मर्जी चलने शुरू कर देते हैं और अवाम की ख्वाहिशात, अवाम की मर्जी, अवाम की उम्मीदों से दूर होते जाते हैं तो वो पूरा का पूरा निज़ाम गिर जाते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में कभी कभार हुकूमत बिला वजह अपने लिए ज्यादा मसाइल बना देते हैं। वो जब एक तरफा पॉलिसी बनता है, कंसेंसस और इनपुट के बगैर फैसले किए जाते हैं तो उन फैसलों पे अमल दरामद करना मुश्किल हो जाता है। आपका जो भी राय हो 18वीं तरमीम के बारे में, वो इत्तेफाक राय से बना, कंसेंसस से बना, और जो भी आप चाहे कोई उसको आज छेड़ नहीं सकते। मजदूरों को अपना मेहनत का सिला मिले तो फिर हमारा मईशत का निज़ाम चल सकता है, और ना सिर्फ इस मुल्क के मजदूर मगर हमारा मुल्क की पूरी मईशत तरक्की कर सकता है। सेनेटर फैसल वांडर कहते हैं हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात पे एक ही हदफ था, बानी पीटीआई को जेल में रखा जाए। पहले ही बता था कि मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे, ये हुकूमत को वैसे ही चलने देंगे जैसे पहले दिन से चलने दिया। बानी पीटीआई जेल में रहे और पीटीआई भी ये चाहती थी कि वो जेल में रहे, तो दोनों का जो हदफ था वो पूरा हो गया। ट्रम्प कार्ड का इंतजार था, प्ले कार्ड ले के फिरते रहेंगे ये। गवर्नमेंट की आज की जमानती जो है वो पीटीआई खुद है। सारी मुश्किलात जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए हैं और सारे मजे पीटीआई वालों के लिए। कौम देख ले, किसी को कोई अफसोस नहीं। और अब जो ये कह रहे हैं कि हम कोई तहरीक चलाएंगे या जो एहतजाज करने के लिए अपोजिशन पार्टियों करेंगे, उस गुब्बारे से भी हवा निकल गई, ट्रम्प कार्ड की भी हवा निकल गई। आखिर में जाके जगजाई करने के लिए पाकिस्तान के लिए कोई बैरून मुल्क कोई लेटर भी लिख देंगे ड्रामेबाजी करने के लिए। लेकिन आज के दौर पे दोनों का हदफ पूरा हो गया। वज़ीर आला पंजाब से बलोचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज लोरालाई के 50 तलबा के वफ्द ने मुलाकात की। वज़ीर आला मरीम नवाज की तरफ से तमाम तलबा के लिए लैपटॉप का तोहफा भी दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तलबा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहुत जल्द बलोचिस्तान आकर तलबा को होनहार स्कॉलरशिप देना चाहती हूँ। बस चले तो पंजाब से ज़्यादा स्कॉलरशिप और लैपटॉप बलोचिस्तान के तलबा को दूँ। बलोचिस्तान के तलबा को ई-बाइक देने का भी जायज़ा लिया जाएगा। जितना पंजाब के बच्चों के बारे में सोचती हूँ उतना ही फिक्र बलोचिस्तान और दीगर सूबों के बच्चों के लिए भी है। मरीम नवाज ने बलोचिस्तान के तलबा की सैर सयाहत के लिए जेब खर्च डबल डेकर बस पर लाहौर की सैर कराने और बेहतरीन होटल में लंच का एहतमाम करने की हिदायत की। खबरों का सिलसिला को बढ़ाते हैं। खबर है पेशावर से, जहां पे सरकारी मुलाजिमीन का पेंशन इस्लाहात के खिलाफ असम्बली के सामने धरना। पुलिस ने मुजाहिरीन पर शेलिंग की पीछे धकेल दिया। सरकारी मुलाजिमीन एहतजाज करते हुए जीटी रोड पर निकल आए। पेशावर के असम्बली चौक में पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने पर मुलाजिमीन ने एहतजाज का ऐलान किया था और पेंशन इस्लाहात के खिलाफ मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे थे। असम्बली के सामने धरना दिया जिस पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर शेलिंग की और मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप को मुबारकबाद का खत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद का बाज़ाब्ता खत भेजा है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने भी नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मुबारकबाद दी। खबर अदालती उमूर से, बेंचेस इख्तियारात से मुतालिक रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं मगर देंगे नहीं। चाहते हैं मामला फुल कोर्ट को भेजा जाए और हल की तरफ जाए। अदालती मुआवन एहसन भून का मामला जजिस कमेटी के सामने रखने का मशवरा। सीनियर वजीर सिंध शर्जीना मेमन कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने चाहिए। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन होता है। बानी पीटीआई को अपनी वारदातों का जवाब देना होगा।
पीपुल्स पार्टी समझती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात होने चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को मुज़ाकरात करने चाहिए। फ़लस्तीन और इसराइल जैसे मामले का भी आखिरी हल मुज़ाकरात से ही निकला था। पाकिस्तान का हर मसला मुज़ाकरात से निकलेगा, लेकिन साथ साथ इमरान खान और पीटीआई की जो वारदातें हैं उनका उनको हिसाब देना पड़ेगा। पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर ने भारतीय अदाकारा राखी सावंत को एयरपोर्ट पर खुशामदीद करने का पैगाम दिया है। भारतीय अदाकारा राखी सावंत की पाकिस्तान आने की ख्वाहिश पर अदाकारा हानिया आमिर की जानिब से खुशामदीद का जवाब। मामला कुछ यूँ है कि राखी सावंत ने मोदी जी को पाकिस्तान जाने की धमकी दी और साथ में ही पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर और नरगिस से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। मैं जा रही हूँ पाकिस्तान हानिया से मिलने, नरगिस से मिलने, ये दीदार से मिलने। सरहद के इस तरफ से पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर ने राखी को इंस्टाग्राम पर पैगाम में खुशामदीद कहा। इंस्टाग्राम पर सरहद के दोनों तरफ राखी सावंत और हानिया की वीडियो वायरल हो गई है और इसको खूब सराहा जा रहा है। इस बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।